क्या माहौल है इस बार दिल्ली में? भाई साहब माहौल एक तरफा है यहाँ तो। एक तरफा माहौल है। बिल्कुल। मोहन सिंह बिष्ट जी के यहाँ के लोग तरस रहे हैं। 1998 से 2008 में जो कार्य उन्होंने किया है उसके लिए लोग रोड पर आ चुके हैं, बुजुर्ग लोग रोड पर आ चुके हैं। अच्छा भाई साहब हमने बिल्कुल काम धंधा छोड़ दिया, हमने तो नौकरी छोड़ दी। मोहन सिंह बिष्ट चाहिए हमें। वाह क्या बात है। हमने जब से बिष्ट जी को टिकट मिला है उस दिन से यहीं पे हैं, छुट्टी ले रखे हैं। दिन रात एक है। दिन रात एक है जी, पूर्णतः रूप से दिन रात एक है। आपकी क्या खासियत है कि मोहन सिंह बिष्ट क्या जी के लिए- खासियत नहीं है। विकास पुरुष ऐसे थोड़ा ना बोला जाता है उन्हें, उनके कार्य बोलते हैं तभी। आज आप मेरे ख्याल से 10वें या 12वें लोग हैं। आज मैंने भी एक वीडियो डाली है, उस पर मैंने लिखा भी है विकास पुरुष लोग कह रहे हैं। विकास पुरुष है। देखिए जितने मुंह उतनी बातें। हम हर किसी की जो सोच है नहीं बदल सकते, लेकिन जो देश के हित के लिए चाहता है वो भाजपा को वोट देगा। अच्छा और भाजपा को वोट देगा तो यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट जी को वोट देगा। तो पूर्णतः रूप से ये सीट भाजपा की झोली में आएगी ही आएगी, कोई संदेह नहीं है। 2020 के दंगे भी क्या लोग सोचकर इस बार वोट करेंगे? देखिए वो तो हर किसी की अपनी अपनी मानसिकता मानसिकता है, है। लेकिन हम अगर प्रगति के रूप में देखें तो भाजपा को ही वोट देंगे। ठीक है। जी। क्या माहौल लग रहा है भैया दिल्ली में इस बार? इस बार भैया दिल्ली में माहौल ये है कि हमारी तरफ से सब बीजेपी आ रही है। अच्छा जी और यहाँ आज अमित शाह आ रहे हैं, कुछ माहौल बदलेगा? सर, यहाँ का माहौल वैसे मोहन सिंह बिष्ट जी ने बदल ही रखा है, मगर अमित शाह जी के आने से और अच्छा माहौल हो जाएगा। यहाँ क्या लग रहा है इस बारी? इस बारी केजरीवाल जड़ से खत्म, दिल्ली केजरीवाल के हाथ से गई। ये वही इलाका है जहाँ से दिल्ली दंगे स्टार्ट दंगे शुरू यहीं से हुए थे और ये केजरीवाल की आड़ में ही दंगे करवाए गए थे। और यहाँ से उन्हीं के विधायक को हालांकि उन्होंने हटा दिया है अब, लेकिन दूसरी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। उसी को टिकट दिए जिसने दंगे करवाए थे, जो जेल में था, वो बाहर है आज। क्या माहौल लग रहा है भैया? माहौल बिल्कुल बीजेपी का ही है इस बार बीजेपी पूरा। का है? बिल्कुल यहाँ से जीतेगी 100% जीतेगी इस बार बिल्कुल जीतेगी बीजेपी। और दिल्ली में भी सरकार बनाएगी अपनी, सरकार बन रही है। बिल्कुल बनेगी। यहाँ से क्या माहौल लग रहा है मोहन सिंह? बिल्कुल मोहन सिंह बिष्ट हैं, पहले भी करावल नगर में भी अच्छे पुराने नेता रहे हैं और अच्छा काम करवाया है वहाँ पे। और यहाँ भी वो फिर अच्छी तरीके से इस सभा को भी सही वो करेंगे, विधानसभा को। क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में इस बारी? दिल में कमल का है, कमल को ही जिताएंगे, कमल को जिताएंगे? कमल को जिताएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैंने महिलाओं को 2100 रुपए बस। कुछ नहीं दिया उसने, कुछ भी झूठ बोलता है। अच्छा हाँ झूठ बोलता है वो। आज तक कोई पैसा नहीं दिया उसने, ना कोई वो करा। तो यहाँ से जो विधायक हैं आपके हाजी हाँ यूनिस, उन्होंने सड़कें हमारी पानी भरा रहता है सड़कों पे, बच्चे हमारे आने जाने से परेशान हैं। लड़कियों के लिए कोई स्कूल के लिए दावे करते थे, किसी ने स्कूल नहीं बनाया। अब बनेगा बीजेपी के सरकार कोई में। कार्य नहीं किया। कोई कार्य नहीं करा। वो कह रहे हैं मैं लंदन पेरिस बना रहा हूँ दिल्ली को। हाँ उसने कुत्ते रोवे हैं गलियों में। अच्छा हाँ। तो यहाँ से किसका लग रहा है सरकार? कमल बनेगा, कमल कमल खिलेगा और कमल को ही खिलाएंगे। क्या माहौल है इस बार मुस्तफाबाद का? भाई जी ओनली फॉर बीजेपी का माहौल बनना है, अच्छा क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पीछे मतलब विधायक थे। पूरा शिवयार क्षेत्र मुस्तफाबाद विधानसभा पूरी गलियाँ टूटी, रोडों का बुरा हाल है, पानी नालियों में बह रहा है, इसलिए जनता बहुत परेशान है। अच्छा जी। जनता- यहाँ से कोई कार्य हुआ है? हाजी यूनिस रहे हैं। हाजी यूनिस साहब से दिखाई नहीं दिए 5 साल में भाई। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। हाजी यूनिस साहब 5 साल में दिखाई नहीं दिए और अब इलेक्शन का दौर चल रहा है, हाजी यूनिस साहब अभी भी नहीं दिखाई दे रहे। आम आदमी पार्टी ने पता नहीं कहाँ छुपा दिया उनको जी। यहाँ से कांग्रेस के अली मेहंदी इस बारी खड़े हो रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल? नहीं उनका कोई जनाधार नहीं है। और दिल्ली में बीजेपी करीबन 25 साल होली आई नहीं, दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया। और शीला जी ने कॉमनवेल्थ गेम में दिल्ली को चमकाया था, वही दिल्ली अभी तक चल रही है। केजरीवाल ने सिर्फ झूठे वादे करके जनता को परेशान किया, कोई ऐसा मतलब केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। जो पुराने स्कूल थे उन पे पुताई वगैरह करवा के पेंट वेंट करवा के चमका दिया। लेकिन लग रहा है कि आपको कि भाजपा जीत पाएगी, क्योंकि पिछली बार भी 100% भाई 100%। पिछली बार यहाँ से आम आदमी पार्टी के हाजी यूनिस नहीं, अब के 100% जीतेगी। आज ने तो कुछ काम करे नहीं। बटेगा तो नहीं? नहीं बिल्कुल बटेगा तो कटेगा, बटेगा तो कटेगा। पिछली बार तो बट गया था ना, हाँ तब जी। तो हाजी यूनिस जीत गए। जी जी बिल्कुल जी जी। हाँ जी कटेगा जी, कटेगा। हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 100% सीट यहाँ से निकाल रही है और ज़बरदस्त यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। और और किसी का यहाँ कोई वो नहीं है, किसी का कोई वर्चस्व नहीं है। 2020 के जो दंगे हुए थे वो यहाँ हिंदुओं ने बहुत झेले हैं। बहुत। तो क्या वो भी एक मुद्दा याद रहेगा हिंदुओं को? बिल्कुल, ये मुद्दा 100% याद रहेगा। इसी मुद्दे के आधार पर सारे हिंदू एक हो चुके हैं
और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी दिला रहे हैं, पूर्ण बहुमत से विजयी दिला रहे हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है? अगर वो 2020 के दंगे पहले नहीं अच्छा 2020 के दंगे भूलकर फिर गलती करते हैं हिंदू तो फिर कटेंगे, फिर बटेंगे तो कटेंगे। इस बार किसी भी की तो इस बार ठान लिया यहाँ के लोगों ने बीजेपी ही जीतनी है। अच्छा इस बार बीजेपी है। मुस्तफाबाद विधानसभा ने ये अब की बार ठान लिया है कि अब की बार दिल्ली में कमर खिलाएगा और हमारे प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट जीतेंगे। भारी बहुमत से दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ मतों से मुस्तफाबाद विधानसभा जीतेगी। तो कैसे होगा? लेकिन हिंदुओं तो बट रहे हैं। बट नहीं रहे, 60% अब की बार मोदी जी के नारे का पालन करेगी। एक है तो सेफ है, योगी जी ने नारा देना पड़ रहा है उनको। एक है तो सेफ है। अब की बार एक भी हिंदू की वोट न है, युवा न महिला न किसान न बच्चा, सबकी वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अब क्या वोट बटेगी? नहीं नहीं बटेगी वोट। नहीं वोट नहीं बटेगी। क्योंकि 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जीत रही है। एक भी सीट आम आदमी को नहीं मिलेगा, ना ही एक सीट कांग्रेस को मिलेगा। 70 के 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 8 तारीख को अपनी सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी। लोगों को 2020 का दंगा याद है और जो भूल गए हैं उनको याद दिलाने गए हम लोग। अच्छा अब जो है बीजेपी आएगी, 100% आएगी। ठीक है, यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट जी बीच है एकदम बिल्कुल, 2 बार जीत चुके हैं, अब तीसरी बार भी जीतेंगे। बिल्कुल नहीं बटेगा, और जो बच जाएगा उसको काट के हटा देंगे। नहीं तो फिर दंगे 2020। हाँ वही हाल होगा। फिर यहाँ से हिंदुओं को पलायन होगा, जो हिंदू बट के जाएंगे वो कट जाएंगे। हर बार जगाएंगे नहीं तो हम लोग जगे हुए हैं, जग गए हो? हम लोग जगे हुए हैं और लोगों को जगाया है। भैया आप कांग्रेस के लिए बोल रहे थे ना, हसन अहमद जी का लड़का अली अहमद उठ रहा है। ऐसा है, कांग्रेस ने बांटने की राजनीति करी है 70 सालों में। आपने देखो कश्मीर के अंदर एक मोदी जी ऐसे थे व्यक्ति, अब जो आज कश्मीर फल फूल रहा है बिल्कुल शांत कर दिया। उस दंगे माहौल मतलब कश्मीर में जब धारा 370 टूटी उस टाइम मैं ऑन ड्यूटी वहीं पे ही था। अच्छा मैं ओनली फॉर सीआरपीएफ का जवान हूँ, रिटायर्ड हूँ, अभी 3-4 साल से आया हूँ। मैंने वहाँ पे देखा है जब वहाँ पे धारा 370 खत्म करी तो उससे पहले मैंने भी पत्थर खाए हैं। अच्छा। मेरे अनेक जवान थे जिनकी आंख टूट गई, मुंह फूट गया, दांत निकल गए, और आज वही कश्मीर है जो मोदी जी ने बिल्कुल शांति प्रिय माहौल बना रखा है। तो मोदी जी है तो देश है, और मोदी जी नहीं है तो देश नहीं है। इस बार जो है बहुत अच्छा माहौल है, और बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी बनाने जा रही है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली से आपदा को हटा रहे हैं। जिन मुद्दों पे ये आए थे हमारे अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन अब तक तो हमारे थे पर अब नहीं है, क्योंकि वो अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। समर्थन दिया इसका मतलब? पहले हमने बहुत अच्छा समर्थन दिया था। रोजगार, आजकल सबको रोजगार चाहिए। अगर जो इनका भी बेटा है ना, अगर ये भी अपने बेटे की कमाई पे ही तो चलेंगे, क्योंकि ये कमा नहीं सकते अब, क्यों बुजुर्ग में आ गए हैं। लेकिन रोजगार को इन्होंने झुटला दिया, सबने निकाल बाहर फेंका। रोजगार की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन हमने 15 साल कांग्रेस भी देखी थी, 10 साल केजरीवाल जी को भी टाइम दिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि 5 साल बीजेपी को भी मौका देंगे। मौका जो है 100% मिल रहा है। अच्छा। और ये काठ की हांडी जो है एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। ये केजरीवाल जी ने जो धोखा दिया है पब्लिक को, बहाना बना करके सिर्फ एक बार बना दो, मैं ये कर दूंगा, और जो है यमुना जी साफ कर देंगे। पार्टी के ही विधायक रहे हैं, आम आदमी के पार्टी के विधायक नहीं रहे हैं। इससे पहले जो है अगर बीजेपी के विधायक रहे हैं, जगदीश प्रधान रहे हैं। हाँ, और उनसे पहले जब 1998 से 2008 तक जो है अगर मोहन सिंह बिष्ट विधायक रहे हैं। अच्छा। और मोहन सिंह बिष्ट ने जो कार्य किया है, उन्होंने जात मत भेद कुछ नहीं देखा है। हाँ। सबका कार्य किया है उन्होंने। कल उनका हमने एक इंटरव्यू करा है, उन्होंने कहा है कि मैं आया तो ये रोड चौड़ा करूंगा और मुस्तफाबाद का नाम चेंज कर दूंगा। नहीं, मुस्तफाबाद का नाम चेंज हो जाए, ठीक है, ठीक है। रोड भी चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि रोड जो है इतना सकरा होने के कारण से वहाँ पर कई एक हादसे भी हो जाते हैं, और लोग बाग जो है ना निकलने नहीं देते हैं। तो रोड चौड़ा हो जाएगा, उस रोड के किनारे जितनी प्रॉपर्टी है उन सब की कीमत बढ़ जाएगी। तो यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट जी जीत, मोहन सिंह 100% से 100% आपदा जाए। अच्छा भैया देखो,
मैं यहाँ 45 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते। हाँ जी। ये जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री कहूँगा मैं उन्हें, केजरीवाल महोदय हैं, अभी ताज़ी कल का ही इंडिया न्यूज़ का मैं टीवी पे लाइव देख रहा था। वो उन्होंने टीवी पे लाइव दिखाया, टीवी पे इंडिया न्यूज़ पे, नेशनल न्यूज़ पे, कि हमने अनऑथराइज कॉलोनी, जिनको हम जो अपना ये कॉलोनी कहते हैं कच्ची कॉलोनी, इनमें सब में सीवेज कनेक्शन कनेक्ट कर दिए गए, सबको कर दिया 100%। ये कल का ही स्टेटमेंट है कि हमारे केजरीवाल महोदय का जो मैं रामा गार्डन से आता हूँ, वहाँ 50% भी काम नहीं हुआ सीवेज कनेक्शन का। हमने प्रेमनगर की खबर डाली है, वहाँ बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। आप सुनिए, आंकड़े बता रहा हूँ मैं, 50% भी काम नहीं हुआ वहाँ पे। और मज़े की बात यह है कि रामा गार्डन को जो मेन रोड से कनेक्ट करना है वहाँ कनेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। और पेमेंट हो गई। और इससे भी बड़ी बात बताऊँ मैं, पानी के नाम पे ये जहर पिला रहा है बेचारा जो। अब पानी के नाम पे जहर पिला रहा है, पहले बीमार करो, फिर आम आदमी पार्टी जो है वो क्या कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई लेने जाओ। कितना रेवेन्यू का वेस्टेज हो रहा है। और आप दिखा दीजिए यहाँ से अपने कैमरे से, सामने एक यहाँ वो है इस मंदिर के बराबर में वो डिस्पेंसरी, 8 साल से बंद है वो, 7 साल से। 7 साल से बंद ही पड़ी है। बंद पड़ी है। अभी उसमें 1 हफ्ते पहले आग लगी है, उसमें कबाड़ पड़ा था। अच्छा, वो गई कहाँ? यहाँ के लोगों को नहीं पता। वो आगे चली गई है मुस्तफाबाद में, गली नंबर 7 में। और वो गई कहाँ है? 200 गज के प्लॉट में पहले से ही दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी चल रही है। अच्छा। ग्राउंड फ्लोर पे। इसको उठा के वहाँ ऊपर की फ्लोर पे भेज दिया, शिफ्ट कर दिया है ऊपर की फ्लोर पे। मज़ेदार बात यह है कि जो प्रेग्नेंट महिला टीका लगाने जाएगी या कोई बुजुर्ग आदमी लेने जाएगा, तो क्या ऊपर की मंजिल पर चढ़ जाएगा वो? कैसे चढ़ेगा वो? हाउ इट इज़ पॉसिबल? और मैं इसके अलावा बात बताऊँ, ये तो बहुत ही क्या कहना चाहिए, घटिया शब्द यूज नहीं करने चाहिए। आप मीडिया वाले हो, झूठ भी इतना बढ़िया बोलते हैं कि जिसको आदमी सच मान ले। 58 करोड़ 30 लाख रुपए पिछले कार्यकाल में मौलवियों को तनख्वाह दी है। रिपीट करा लीजिए आप, 58 करोड़ 30 लाख रुपए दिए। तो वो मौलवियों को दिए तो इनको पादरियों को भी दे देता, ग्रंथियों को भी दे देता, मारे वाले पंडितों को भी दे देता। उनको याद नहीं आए। अब याद आए पंडित। अब जब ये मुंह की खाने लगे तब याद। नहीं, सीट खिसक रही है भाई साहब, सीट खिसक रही है। सीट खिसक रही है केजरीवाल की। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं 100% जा रहे हैं। अब तो अब नहीं आने वाले। मुस्तफाबाद से जा रहे हैं या फिर दिल्ली से जा रहे हैं? ये पूरे दिल्ली से जा रहे हैं। अभी कोई फायदा नहीं है। अब ये गए, आप समझो। अभी इलेक्शन के टाइम में इनको याद आ रहा है कि भाई हम जमुना की सफाई करेंगे, ये करेंगे, हमें एक बार मौका दो, हम ये करेंगे। ये कुछ नहीं कर सकते। ये अब गए, अभी गए। हाँ, जनता जानती है। तो यहाँ से क्या मोहन सिंह जी का लग रहा है? हाँ, वो तो 100% है। 100%। हाँ, 100%। लोग उनके, मैंने देखा, काम को याद कर रहे हैं बहुत। नहीं, क्या है, देखो मेरी बात सुनो, मोहन सिंह बिष्ट ने पहले भी काम करा है। हालांकि मैं रामा गार्डन से ही हूँ, मैं भी ठाकुर रमेश सिंह, तो उन्होंने पहले काम करा, उनकी छवि ठीक है। अब पहले उन्होंने काम करा, जब भी जो है उन्हें दोबारा से टिकट मिला है, क्या समझे? तो हम लोगों ने फिर भी क्या वोटिंग हो रही है उनकी। हाँ, तो एक तरफा वोटिंग है यहाँ से सिर्फ बिहार। एक तरफ मोहन सिंह बिष्ट के नाम पर बम्पर वोटिंग हो रही है, हमारे वाले में बम्पर वोटिंग हो रही है। वहाँ किसी नेता की और उसकी जाने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि चुनाव का समय है, सब अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। उनके कार्य की शैली को लेकर के एक तरफा वोटिंग हो रही है। माहौल तो जो 5 तारीख को पता लगेगा। असली माहौल तो दुनिया कहती है कोई आ रहा कोई ना, लेकिन 5 को पता लगेगा असली माहौल। और 5 को पता लगेगा असली। अरे 5 को भी पता लगेगा जब मतदाता लाइन में लगेंगे। असली माहौल जो 8 तारीख को 3-4 बजे ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं। अभी तो सब अपने अपने गाएंगे कि हम जीत रहे हो। बस जो सुविधा अच्छी देगा उसको जिताएंगे। आपके हिसाब से सुविधा कौन दे रहा है? अभी तक तो सीएम साहब ने दी है, अब आगे देखो जो सुविधा आएगी। केजरीवाल जी ने दी है, अच्छी सुविधा है। बहुत बढ़िया। महिला को फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों को यात्रा। याद दिलाऊं जी, जो मार्शल हैं वो प्रोटेस्ट पे हैं जी। दिल्ली के जो आपके मोहल्ला क्लिनिक है जी, 8 महीने से सैलरी नहीं आई है जी। आपके कंडक्टर को वादा किया गया है कि मैं उससे सुनो, जो महिला फ्री जा रही है ना, महिला फ्री जा रही है ना, लेकिन डीटीसी आपको मालूम है कितना घाटे में? मार्शलों को सैलरी नहीं, घाटा वो सरकार से आएगी। अरे महिला फ्री जा रही, घाटा सरकार झेलेगी, घाटा सरकार झेलेगी। आप इस तरह की बात करोगे? आप तो 15 लाख रुपए कहाँ गए? 15 लाख 15 लाख रुपए कहाँ गए?
अंकल जी कहाँ गए 15 लाख की नहीं है। केजरीवाल जी ने क्या करा है यहाँ पे, ई रिक्शा वालों की भीड़ कर रखी है, क्या समझे कहीं निकलने के रास्ते नहीं है। देखो मेरे बात, मेरे बात सत्य है भाई, 15 लाख का क्या है भाई 15 लाख का ये मोदी जी कहते हैं 15 लाख रुपए देंगे या 20 में देंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। क्या समझे, ये कुछ भी देने वाले नहीं। आप तो मैं आपसे मीडिया के माध्यम से पूछा कि चलो इन्होंने ये सुविधा दी, पैसे है ही नहीं, पैसे अकाउंट में उनके कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? भाजपा का अकाउंट में नहीं है तो ये वादे क्यों करे थे? फिर वादे क्यों करे थे? अकाउंट में नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं, भाजपा कह रही है ना कि केजरीवाल कहाँ से पैसे देंगे 2100 रुपए? तो मिलेंगे ना, जैसे बस सुविधा फ्री मिलेगी ऐसे 2100 मिल जाएंगे। आप 15 लाख रुपए का दो ना, उन्होंने भी तो वादा कराया था, उनके तो अकाउंट में है ना, 15 लाख रुपए दो। लग रहा है भैया माहौल इस बार बहुत बढ़िया माहौल है जी। तो कह रहे हैं भैया 15 लाख रुपए तो मिले नहीं है, मोदी जी ने दिए नहीं है। सरकार, मैं एक बात कहता हूँ, आप 15 लाख आप 15 लाख की बात कह रहे हो, आप 15 लाख की बात कह रहे हो। पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कही थी, वो तो मिले नहीं है, 15 लाख ढूंढ रहे हैं। क्या माहौल है इस बार दिल्ली में? माइक छोड़ दो। अच्छा, माहौल तो इस बार दिल्ली में भाजपा का है। अच्छा, यहाँ से आएगी भाजपा सरकार? बिल्कुल पक्की 100%। और यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के हाजी यूनिस अभी विधायक हैं, कभी वो इस क्षेत्र में आए हैं आपके? नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। कोई कार्य ऐसा किया हो? कार्य पर विशेष नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया। अंकल जी क्या माहौल है इस बारी? फूल गोए हैं? आपकी फूल जीतेगा। फूल जीतेगा? हाँ। जिताओगे? हाँ। अभी तो जीतेगा। हम जीतेंगे। कैसे जिताओगे? अरे दम लगाइए खूब, दौड़ाबाजी करिए खूब। दम लगा दोगे? हाँ। और यहाँ पर आप इसी क्षेत्र के हैं? हाँ हाँ, यहाँ पे जो 2020 में दंगे हुए थे वो याद होंगे आपको? हाँ। याद है? हाँ। तो क्या माहौल था उस वक्त? उस वक्त माहौल खराब हो। उसको देखकर भी वोट करोगे या नहीं? हाँ जी, उसे देख के उसे देख के वोट करोगे इस बारी? पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है दिल्ली में और केजरीवाल जा रहे हैं यहाँ से। माहौल तो भाजपा का है। अच्छा, क्यों? यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई, एक के साथ एक फ्री दे के, ये भी क्षेत्र समझ रहे हैं ना आप? दारू वाला सबके घर के लड़के जवान घूमने फिरने वाले, उनको शराबी बना दिया। तो यहाँ माहौल तो उसके खिलाफ हो गया सारा। तो परिवार का मुखिया जिधर को जाएगा वोट तो उधर ही जाएंगे। बिल्कुल। परिवार का मुखिया अपने बच्चों को बिगड़ता हुआ नहीं देखेगा। तो यहाँ से मुस्तफाबाद क्षेत्र से क्या माहौल लग रहा है आपको? मुस्तफाबाद क्षेत्र से भाजपा आ रही है। भाजपा आ रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, फुल बहुमत से आएगी बीजेपी, फुल बहुमत से। बताइए क्या माहौल है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में नेता तो बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, कोई सा काम करके राजी नहीं है, चाहे कांग्रेस का हो। इन नेताओं को तो अब ये क्या हो रहा है, जाम लगा पड़ा है ये सारे में। नेताओं की वजह से परेशानी है ना। नेता रहे हैं ना हाजी यूनिस? नहीं, आम आदमी पार्टी के आए चाहे कांग्रेस के आए चाहे बीजेपी के आए, ये काम करके कोई सा राजी नहीं है, कोई सा नेता। अब यहाँ देखिए कितना जाम लगा पड़ा है, ये नेताओं की वजह से तो लगा पड़ा है ये सारा जाम। बस यही है। वो मोदी की सरकार आएगी। मोदी की सरकार आएगी। यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट है? मोहन सिंह बिष्ट है यहाँ आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। तो क्या सोचकर आप वोट देने जाओगे इस बारी? उनका काम अच्छा था, उन्होंने केजरीवाल उन्होंने काम अच्छा किया है, सड़कें चौड़ी करवाई है, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा, मोहन सिंह बिष्ट जब से आए थे उन्होंने काम अच्छा किया था, इसलिए हमें उम्मीद है कि जहाँ तक वो तो बहुत पुराने रहे थे। त्राणवे की बात बता रहे हो आप तो? त्राणवे की बात बता रहे हो जब मोहन सिंह बिष्ट रहे थे यहाँ पे? हाँ, तो उसके बाद तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। यहाँ के आम आदमी पार्टी के नेता कभी आए हैं? नहीं आया, कोई नहीं आया, कभी नहीं आए इस इलाके में। क्या माहौल लग रहा है इस वक्त? भैया बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी भैया। और यहाँ दिल्ली दंगों का सबसे प्रभावित क्षेत्र यही रहा। यही है भैया। क्या सोचकर आप लोग महिलाएं वोट करेंगे? भैया बीजेपी को ही लाएंगे। 5 साल से आम आदमी ने यहाँ कुछ भी नहीं करा। वो हमें ये भी नहीं पता हुआ है, कभी नहीं आया वो यहाँ कैसा है, हमें ये भी नहीं पता, और देखने में लगता भी कैसा है। आज तक नहीं देखा कोई कार्य किया यहाँ के? नहीं करा कुछ भी। दंगे करे, दंगे करे। हाँ, दंगे करे। मैडम क्या लग रहा है आंटी जी माहौल इस बारी? सही लग रही है बाबा, फूले पे लगेगी तो सही लगेगी, कमल पे सही लगेगी, बीजेपी पे और का। ये दिल्ली दंगों का सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा है। हाँ तो भैया। क्या सोचकर आप इस बारी वोट करोगे? यही हमारे वोट कर
हाँ जी, अपना हिंदू नेता लाएंगे हम, हिंदू है, हिंदू ही लेके आएंगे। तो यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट को लाएंगे? लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। करेंगे वो? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पूरा माहौल है उनका इस बार? बिल्कुल माहौल है, सभी हिंदू एकजुट हो गए हैं। दिल्ली में इस बार बीजेपी का माहौल बहुत बढ़िया है और हमारे सीट से मोहन सिंह बिष्ट जी को जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? हाँ जी, जीत रहे हैं। यहाँ पर अभी अमित शाह आ रहे हैं तो कुछ उसका असर पड़ेगा? उसका असर काफ़ी हद तक पड़ेगा, उसका असर अमित शाह जी का आने का। और योगी जी आते तो और ज़्यादा बढ़िया रहता। और ज़्यादा। तो यहाँ की जनता मोहन सिंह बिष्ट को पूरा समर्थन दे रही है? पूरा समर्थन दे रही है। पहले भी वो यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, आज से 25 साल पहले। अच्छा, उनके कामों के आधार पर वोट दिया जाएगा या किस आधार पर आज उनको? काम का भी दिया जाएगा, दूसरा ये चीज़ भी है, पीछे 5 साल पहले दंगे हुए थे आजी जी के जीतने के बाद, जब केजरीवाल की सरकार बनी थी, तो अब उसके बाद तो फिर बीजेपी का माहौल अच्छा ही है। अच्छा।